चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है डी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर डी वाई है माइनस एट डी एक्स डी वाई स्क्वायर है और प्लस 12 डी वाई क्यूब है। अब अगर आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो भाई सीधा सीधा बनेगा एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एट एम प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये बना इक्वेशन। अब कैसे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए? इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये होगा कि मैं यहां पर m की वैल्यूज हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करूं। कैसे कैलकुलेट करूं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड जब भी हम लगाना चाहेंगे तो m की वैल्यूज या तो 1 या तो -1 या तो 2 या तो -2 पुट करी जाती है। सबसे पहले इतने में काम हो जाता है। तो अगर मैं m की जगह 1 रखूंगा तो इज इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं, 12 तो बचेगा ही बचेगा। तो अगर 1 पे नहीं हो रहा तो -1 पे भी नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट 12 तो बच ही जाएगा। पर अगर मैं 2 रखूं तो क्या होगा? देखिए 2 का क्यूब होगा 8 -4 -16 प्लस 12। तो बिल्कुल 8 और 12 20 जो है -20 से कट जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर m इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब इस इक्वेशन का एक रूट तो जरूर, क्योंकि m इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो m-2 इसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m-2 इसका एक ना एक फैक्टर जरूर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को m-2 से डिवाइड करेंगे ताकि आपको बची हुई इक्वेशन पता पड़ जाए। तो मैंने क्या किया, m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12 से अपनी इक्वेशन को m-2 को कर दिया डिवाइड। तो पहले क्या आएगा? आएगा m स्क्वायर आ गया तो क्या बनेगा? m स्क्वायर इंटू m हो गया m क्यूब, m स्क्वायर इंटू -2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2m स्क्वायर, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर से m स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 8m। तो m में क्या मल्टीप्लाई होगा? प्लस m मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 2m। साइन फिर से चेंज होगा, कैंसिल आउट हुआ तो बचा माइनस ऑफ 6m। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 12। अब आप -6 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि m इंटू -6 क्या होगा? -6m। तो ये हो जाएगा -6m और प्लस हो जाएगा 12, 0 हो जाएगा माइनस करने पे, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। मतलब कि ये जो मेरा डिविडेंड है वो किसके बराबर मैं लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर प्लस m -6 इंटू m-2। ये हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप, हालांकि लॉन्ग डिवीजन मेथड की वजह आप और भी बहुत सारे तरीके लगा सकते हो, पर ये बच्चों को ज्यादा आसानी से समझ में आता है, उन्होंने किया भी है, इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूं। अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि m-2 तो है ही, इसमें मैंने क्या किया? m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m-2, m कॉमन तो हो गया m प्लस 3, -2 कॉमन तो हो गया m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m-2 तो है ही, फिर मैंने m प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो फिर से क्या बचा? m-2 बचा। तो मेरे पास m की 3 वैल्यूज आ रही हैं, 2 तो आ रहा है, 2 और 2 तो आ रहा है, और एक क्या आ रहा है? -3। 3 वैल्यूज। CF क्या होगा भाई? CF बहुत आसान कि z इज इक्वल टू 5 y प्लस 2x 5 इंटू x और y प्लस 2x अगेन। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 वैल्यूज थी तो एक बार साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3x से हमारे इक्वेशन का आंसर है। 2 इक्वल रूट्स थे तो इसलिए इंटू में x आ जाएगा। अब चाहे तो x को आगे लगाएं, बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। पहले एक रूट तो मैंने हिट एंड ट्रेल मेथड से निकाला, बाकी रूट्स निकालने के लिए हमने क्या किया हुआ है? बाकी रूट्स निकालने के लिए पहले एक हिट एंड ट्रेल से आ गया, m इज इक्वल टू 2, तो m-2 फैक्टर होगा, तो इक्वेशन को m-2 से अब डिवाइड कीजिए, बाकी बची ही इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी। तो बहुत ही आसान है, तीनों वैल्यूज निकल के आ गई हैं, फिर उसके बाद हमने CF निकालने के लिए फॉर्मूला में पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन साफ दिख रहा है कि z का 4th ऑर्डर डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, फिर 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इनटू डेल्टा z बाय डेल्टा y है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है, अगर मैं वहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना चाहूं तो मेरी साफ साफ बन रही है m4 माइनस m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 5m और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी। अब यहां पर जितनी डिग्री उतनी वैल्यूज निकल के आनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी हिट एंड ट्रायल मेथड से।
एक क्या हमें हो सकता है दो वैल्यूज निकालनी पड़े, तो चलिए कोशिश करते हैं। अगर 1 -1 2 और -2 पुट करूं, तो 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये -1 कैंसिल आउट, 2 और 3 बिल्कुल सही है, 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 3 5 -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू 1 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब m -1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। m -1 अगर फैक्टर है तो पहले तो मैं क्या करूंगा, m टू द पावर 4 -3m स्क्वायर, सॉरी 3m, m क्यूब है, 3 नहीं है आगे, तो सिर्फ m क्यूब है, इसके बाद है प्लस 2m स्क्वायर है, -5m है, +3। अब क्योंकि m -1 इसका फैक्टर है तो पूरी इक्वेशन को मैं किससे, m -1 से डिवाइड करूंगा। देखिए क्या आता है, पहले तो m क्यूब, तो क्या हो जाएगा m टू द पावर 4 माइनस m क्यूब, सीधा सीधा दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा नीचे, 2m स्क्वायर -5m +3। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2m से, 2m से ही करना पड़ेगा भाई, कैंसिल आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर -2m प्लस -3m +3, मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3m +3। अच्छा ये निकल के आ गया 0, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, आ गया 0। तो ये जो इक्वेशन थी मैं उसे क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को m -1 एक फैक्टर है, अगला है m क्यूब प्लस 2m -3, ये हो गया। अब आगे के फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, फिर से एक चीज समझ में आ रही है कि फिर से डिग्री 3 की इक्वेशन है, इसमें एक और रूट आपको निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक तो हो जाती है, डिग्री 3 की इक्वेशन को सॉल्व करने के कॉम्प्लेक्स मेथड होते हैं, पर मैं फिर से हिट एंड ट्रेल से निकाल रहा हूं, तो m बराबर 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 है, तो 1 + 2 3 -3 0, तो मतलब ये इक्वेशन भी m इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रही है, मतलब m -1 इसका भी क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब कि m क्यूब प्लस 2m -3 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, फिर से m -1 से, तो आ गया m स्क्वायर, m क्यूब क्या हो जाएगा -m स्क्वायर, तो हो गया m स्क्वायर, और ऊपर से क्या आ जाएगा 2m और -3, 2m इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं होगा, m स्क्वायर अलग, 2m अलग, -3 अलग, फिर आप कहेंगे कि सर m से करो मल्टीप्लाई, चलिए m से मल्टीप्लाई, m स्क्वायर -m कैंसिल आउट हुआ, आया 3m -3, फिर किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, +3 से, तो क्या आ जाएगा 3m -3, तो ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, मतलब जो m क्यूब प्लस 2m -3 है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, m स्क्वायर m और 3 लिख सकता हूँ। तो मतलब मेरे पास जो अब फाइनल इक्वेशंस बनके तैयार हो रही है वो एक तो m -1 है, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ m -1 इंटू दिस, m -1 इंटू m स्क्वायर प्लस m प्लस 3। अब इसका रूट आप कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट करने पे 3 आना चाहिए, तो इसका तो फिर इमेजिनरी रूट हो गया, इमेजिनरी रूट हो गया, तो इस इक्वेशन के रूट्स में निकाल लेता हूं, m स्क्वायर प्लस m प्लस 3 का रूट कैसे निकालूंगा मैं, फॉर्मूला लगाऊंगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी से निकल के आएगा रूट। तो देखिएगा रूट हो जाएगा -1, क्योंकि a है 1, b है 1, c है 3, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, तो ये आ रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा, क्योंकि -11 बचेगा, 1 -12 तो -11, तो आयोटा लगा दिया अपॉन 2। तो मेरे पास जो रूट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है -1 प्लस लगाइए एक, तो आप तो एक निकल के आ रहा है -1 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2, और एक निकल के आ रहा है -1 माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2, आयोटा रूट से बाहर है। तो मेरे पास 4 रूट निकल के आ गए, एक तो निकल के आया m इज इक्वल टू 1, एक m इज इक्वल टू 1, और बाकी यहां से कितने निकल के, यहां से 2 और निकल के आ गए। तो मेरे पास फाइनली रूट कितने हैं, 4, 1, 1 -1 और प्लस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2, और एक है -1 माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2, ये 4 रूट्स हैं। तो मेरा सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, जो इक्वल रूट्स हैं उन्हें तो हम कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू phi1 y प्लस x phi2
वाई प्लस एक्स प्लस फाइव थ्री वाई, अब एक आ रहा है मेरे पास -1 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2 एक्स और प्लस 5 4 कितना आएगा साथ में -1 माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2 इंटू, अच्छा y भी आएगा साथ में 5 4 में, यहां पे y प्लस ये ब्रैकेट में आएगा। तो मैं इसे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं कि ये जो वैल्यू है, फोर्थ वाले रूट को मैं अलग से लिख देता हूं, तो ये जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 5 4 y प्लस क्या है वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2 इंटू एक्स। यही हमारे इक्वेशन का क्या है फाइनल आंसर। तो एक है m इज इक्वल टू 1 था, फिर एक और m इज इक्वल टू 1 था, तो दो तो 1 थे तो इसीलिए एक आ गया, दूसरे में x लगा के लिख दिया। तीसरा मेरे पास क्या निकल के आया, कॉम्प्लेक्स रूट है तो आप चाहे तो साथ में प्लस लगा के लिख सकते हैं ऐसा, और चौथा भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे इक्वेशन का क्या है फाइनल आंसर। पर क्योंकि डिग्री 4 की इक्वेशन थी तो डिग्री 4 की इक्वेशन को मैंने दो बार हिट एंड ट्रायल लगाया तो m इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो गई वो, तो दो बार m इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रही है तो दो रूट्स तो 1 हो गए, बाकी बची क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा के बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है dx टू द पावर 4 माइनस 2 dx स्क्वायर dy स्क्वायर है और प्लस dy टू द पावर 4 है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, m टू द पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आप ये कर सकते हो, इसे m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखिए m स्क्वायर का स्क्वायर m4, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2a भी लगाएंगे तो 2m स्क्वायर बन जाएगा, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपैंड होने के बाद हो जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं m प्लस 1 इंटू m माइनस 1, सीधी सीधी बात, का होल स्क्वायर। तो मेरे पास दो बार तो आ रहा है m प्लस 1 और दो बार ही क्या आएगा m माइनस 1, क्योंकि क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो मेरे पास इक्वल रूट्स आ रहे हैं -1 माइनस 1 और 1 1, मेरे पास चार रूट्स आ रहे हैं पर इक्वल इक्वल आ रहे हैं, दो इक्वल। तो मेरा z जो निकल के आएगा, जो CF निकल के आएगा बहुत ही आसानी से 5 1 y माइनस एक्स प्लस x 5 2 y माइनस एक्स प्लस 5 3 y प्लस x किसके लिए मैं लगा रहा हूं, 1 वाले के लिए, और प्लस x 5 4 एंड y प्लस x अगेन, क्योंकि m इज इक्वल टू फिर से 1 है तो दो रूट्स इक्वल थे तो ये हो गए इक्वल रूट और ये हो गए ये m इज इक्वल टू 1 वाले हैं और ये m इज इक्वल टू -1 वाले हैं। तो ये आपके इक्वेशन का फाइनल आंसर है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। इक्वेशन को सिंप्लीफाई, अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है कि ये कैसे हो रहा है कन्वर्ट, तो आप इसे ये भी कर सकते हैं कि m टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर प्लस 1 करके लिखो आप। तो यहां से अगर आप m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, m स्क्वायर -1। फिर अगर आप m स्क्वायर -1 कॉमन लेंगे तो फिर से बचेगा m स्क्वायर -1। तो एक तो m स्क्वायर -1 कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा m स्क्वायर -1। तो मैंने तो ये बोला था m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो रहा है तो दो बार आ रहा है, तो मतलब -1 का होल स्क्वायर हो रहा है, दो बार आ रहा है। इसलिए अगर सिंप्लीफाई करेंगे m प्लस 1 m माइनस 1 में दोनों टर्म्स ब्रेक होंगी, चार रूट्स निकल के आ जाएंगे। CF निकालने का तरीका आपको पता ही है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 9 dx स्क्वायर प्लस 24 dx dy प्लस 16 dy स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 9m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये 3m स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, मतलब ये कुल मिला के a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला टर्म बन रहा है। तो अगर नहीं भी पहचान में आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे m स्क्वायर प्लस, देखिए प्रोडक्ट आना चाहिए 16 इंटू 9 144, सम आना चाहिए 24। तो ऐसे कौन से दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 144 जोड़ने पे 24 आता है, तो आप सीधा कहेंगे कि सर 12m और 12m में ब्रेक होगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 9m, अच्छा यहां पर 9m नहीं सॉरी 3m आप कॉमन ले सकते हैं। 3m अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3m प्लस 4। यहां पर से अगर आप क्या कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते तो फिर से क्या बचेगा, 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3m प्लस 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं,
3m प्लस 4 अगर आप कॉमन ले लेते तो फिर से क्या बचेगा, फिर से बचेगा 3m प्लस 4। तो मेरे पास m की दो वैल्यूज आ रही हैं -4/3 कॉमा -4/3, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। तो मेरे पास जो CF हो जाएगा z इज इक्वल टू 5/1 माइनस 4/3x प्लस x/2 y माइनस 4/3x। तो यही हमारे इक्वेशन का क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर। क्योंकि मेरे पास दो इक्वल रूट थे तो इनटू में x लग जाएगा, अगर रूट्स इक्वल नहीं होते तो ये x नहीं आता, पर इक्वल रूट है तो इनटू में क्या आ जाएगा, x। यही हमारे इक्वेशन का आंसर है। बस जरूरत किस बात की थी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आप m की वैल्यूज निकालिए, उसके अकॉर्डिंग आप CF निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है dx क्यूब माइनस 6 dx स्क्वायर dy प्लस 11 dx dy स्क्वायर और -6 dy क्यूब। अब इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। सबसे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊं तो मेरे पास बन रही है m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m और -6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रही है। अब डिग्री 3 की है तो एक रूट तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप एक रूट तो निकालोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। अच्छा, एक खास बात और है कि आप हिट एंड ट्रायल से तो निकाल ही सकते हो, मैं एक आध तरीका आपको और बताता हूं। जैसे मैं हिट एंड ट्रायल से तो करूंगा ही, उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि इसको भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे m क्यूब है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो मैंने इसे भी m स्क्वायर और -5m स्क्वायर में ब्रेक किया। अब भाई 6m स्क्वायर है तो -m स्क्वायर -5m स्क्वायर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 और 1, साइन के ऊपर मत चाहिए, मैंने कोफिशिएंट को बराबर बनाया। अच्छा, अगर इधर 5m स्क्वायर है तो 11 को भी आप किस में तोड़ोगे, 11 को तोड़ोगे +5m और +6m में, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, बचा 6m, तो अगले वाला बिल्कुल -6 ही है। तो हम ये चाहते हैं कि न्यूमेरिकली जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, पर जो साइन है वो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। अगर आप ध्यान दे तो इसमें और इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे सब m स्क्वायर कॉमन लो तो बचेगा m-1। इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर -5m कॉमन लो तो फिर से बचेगा m-1। इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 कॉमन लो, बचेगा m-1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तीनों के तीनों टर्म्स में से अगर मैं कुछ कॉमन लूं तो m-1 कॉमन लूंगा तो बचेगा m स्क्वायर -5m प्लस 6। ये बहुत आसानी से 3 और 2 में ब्रेक हो रहा है, 5 होता है 3 इंटू 3 प्लस 2 और ये 6 होता है 3 इंटू 2, तो m-1 तो है ही, ये ब्रेक हो जाएगा -3m -2m और +6 इज इक्वल टू 0 पे। तो m-1 तो है ही, यहां पर क्या कॉमन, m कॉमन लिया तो बचा m-3, -2 कॉमन लिया तो बचा m-3 और इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास m-1 आ रहा है, मेरे पास m-2 आ रहा है और मेरे पास m-3 आ रहा है। मेरे पास तीनों रूट्स निकल के आ गए। क्या क्या निकल के आ गए, m बराबर एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 3 निकल के, तीन रूट्स निकल के आ रहे हैं। अब हमारा CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा सीधा सीधा z इज इक्वल टू 5(1)y प्लस x प्लस 5(2)y प्लस 2x और प्लस 5(3) और y प्लस 3x। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर कि m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू क्या है, 1 2 और 3 है। तो बहुत आसानी से CF निकाल सकते हैं, बस आपको m की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और मैंने इस बार अलग तरीके से सिंप्लीफाई किया है। अगर आप कहें कि सर हिट एंड ट्रायल से करिए, m की कोई वैल्यू पुट कीजिए, तो इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा, 1 -1 2 -2 ही पहले सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। तो 1 पे सेटिस्फाई हो गया। आप देखिए 1 -6 प्लस 11 -6 तो 12 -12 कट रहा है। तो आप अगर m इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है तो m-1 इसका एक फैक्टर होगा। तो m-1 से पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, m क्यूब -6m स्क्वायर प्लस 6m सॉरी प्लस 11m -6। इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा m-1 से। तो पहले आएगा m स्क्वायर, तो बचा क्या, m क्यूब -m स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा। अब आ रहा है -5m स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 5m से करो, 5m से तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर। अच्छा, ये बात है कि यहाँ -5m स्क्वायर आएगा, तो प्लस से नहीं, किससे, माइनस से, क्योंकि भाई ऊपर वाला टर्म तो -6 है ना, तो -5m स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अच्छा, 11m अगर नीचे आ गया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5m, अगेन साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 6m -6। तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m -6 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 0।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इस टर्म को m क्यूब माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 को क्या लिखूंगा, एक तो m माइनस 1 इनटू कोशेंट है m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, इसके बराबर आप लिखेंगे। और क्या मैंने यही निकाला था, बिल्कुल मैंने यही निकाला था। तो या तो आप ऐसे करिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके भी हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है, कैसे भी कीजिए m की वैल्यूज आ जाएंगी तो CF निकल के आ जाएगा।